हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पीडीआई ऑफ अ न्यू कार, यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ऑफ अ न्यू कार। तो जब भी हम एक नई गाड़ी खरीदते हैं ना, तो गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले हमको गाड़ी का एक अच्छे से इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप गाड़ी शोरूम से लेकर के बाहर निकलोगे ना, तो शोरूम ओनर जो भी है भाई, वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे। भले वो चीज़ डेंट हो गया या फिर कोई भी दिक्कत हो गई, वो शोरूम के अंदर बेसिकली गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले की हो, वो उस चीज़ को नहीं मानने वाले। तो यहाँ पे सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी है कि आप डिलीवरी लेने से पहले अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन कर लो। तो भाई गाड़ी जो है वो मेरी नहीं है, मेरे ऑफिस में एक मैम है, उनकी है। तो मैं उनकी थोड़ी सी इस बाइंग प्रोसेस में हेल्प कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो पीडीआई में भी हेल्प करता हूँ और एक वीडियो बनाता हूँ और अपने चैनल पे भी डाल लूँगा। तो खैर ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, तो अगर आप भाई गाड़ी लेने में इतने लाखों रुपए लगा रहे हो तो थोड़े कुछ और मिनट और लगा लो, वीडियो को पूरा देखना, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो अब मैं आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे हम शोरूम पहुँच गए हैं। अब चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं अपनी क्या पीडीआई। तो भाई ये है मारुति की ग्रैंड विटारा का जेक्टा प्लस सीवीटी हाइब्रिड वाला वेरिएंट एंड आज हम इसी की पीडीआई करने वाले हैं। तो अभी तो घर गाड़ी की डिलीवरी लेने में 3-4 दिन टाइम है हमारे को, तो हम पहले आ गए हैं। तो जब भी आप डिलीवरी लेने वाले हो, जैसा मैंने कहा कि उससे पहले आप आकर यहाँ पे पीडीआई कर लोगे। तो पीडीआई हम स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे को सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करनी है ना, कि हमारे को इसके एक्सटीरियर में जितने भी एजेस हैं, जितने भी कॉर्नर हैं, हर एक जगह आप ध्यान से देखोगे कि कहीं कोई स्क्रैच तो नहीं है ना। क्योंकि भाई गाड़ी कहीं दूर मैन्युफैक्चर होती है, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर के गाड़ी आपके बेसिकली डीलर के यार्ड तक आती है, फिर डीलर के यार्ड से यहाँ तक आती है। तो उतने दौरान में भाई कई लोगों के बेसिकली काफ़ी हैवी ट्रैफिक के बीच में आप कह लो कि कई लोगों के मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे गाड़ी हमारे तक पहुँचती है। तो स्क्रैच आना मतलब खैर इसको काफ़ी कुछ संभाल करके लाया जाता है वहाँ से ही, बेसिकली कि मैन्युफैक्चरिंग ये प्लांट से लेकर के डीलर तक काफ़ी कंपनी ध्यान देती है कि इसमें कुछ होना। बट फिर भी यहाँ पे चांसेस होते हैं कि गाड़ी में स्क्रैच आ जाए एंड डीलर यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे स्क्रैच को पेंट करके कवर कर दे। तो आप इस तरह से हाथ लगा करके आप सर्फेस लगा के देख सकते हो। बट अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि धूप कम है और हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि हम ये जो पीडीआई करें ये एकदम धूप में करें। बट जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मौसम आज थोड़ा ख़राब है, बारिश भी होने वाली है एंड ठंडी का टाइम है, तो धूप उतनी नहीं है। बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी डे लाइट में हमारी ये चीज़ हो सके। तो यहाँ पे आपको एकदम ध्यान से देखना है कि कहीं पे भी अगर कोई स्क्रैच वगैरह आया हो तो डीलर ने कुछ अलग से पेंट तो नहीं किया है ना। क्योंकि जो एक्चुअल कंपनी से पेंट होकर के आता है ना, वो कोई भी मैच नहीं कर सकता। स्पॉट दिख रहा है तो पहले तो मुझे लगा कि ये कोई स्क्रैच वगैरह है, समथिंग आ गया, बट ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा एक दाग धब्बा है। तो एक बार गाड़ी भी वॉश होकर के आई, थोड़ी सी धूल जब गई थी। खैर जब दोबारा वॉश होएगी और पॉलिश होएगी तो फिर गाड़ी और अच्छी लगेगी। सामने से भी एक बार मैं देख लेता हूँ। हर एक जॉइंट की तरफ हमारे को ज़्यादा ध्यान देना है कि मतलब एजेस में, कॉर्नर में थोड़े से स्क्रैच लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, नीचे की तरफ हो गया, चाहे ऊपर की तरफ हो गया, चाहे फेंडर हो गया या फ्रंट बम्पर हो गया, आपको हर एक एंगल से अपनी गाड़ी में स्क्रैचेस को ध्यान से छू करके भी देख लेना है। क्योंकि कई बार हो सकता है कि कलर में उतना दूर से पता ना चले। तो एक बार जब टच करोगे ना, तो जो पेंट का जो सरफेस होता है वो अनइवन से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ पेंट के साथ की गई है। दूसरा, ये जहाँ पे जो पैनल हमारे कनेक्ट होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी अनइवन गैप दिखे तो वो आपको थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे अनइवन गैप जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सारे दरवाजे आप खोल करके देख लो कि जो जहाँ दरवाजे होते हैं, बेसिकली जो हमारा फुट वाला एरिया होता है, वहाँ भी चांसेस होते हैं कि कुछ स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं कभी कभार। तो वो सारी चीज़ें देख लो, क्योंकि मतलब ऐसी जगहों पे हम मोस्टली उतना ध्यान नहीं देते हैं। ये चीज़ें हमारे को बाद में दिखाई देती हैं। तो हमारे को जब पीडीआई इंस्पेक्शन बेसिकली आप कर रहे हो ना, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना है जो नॉर्मली हम नहीं देखते हैं। क्योंकि सामने वाली चीज़ें तो हो सकता है डीलर वाले को भी दिख गई हों। तो इस तरह की जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको देखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। उसके बाद जो अगली चीज़ यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखनी है, वो इसके टायर देखने हैं। तो चारों साइड हमारे को सेम टायर होने चाहिए। उसके अलावा टायर के साथ साथ यहाँ पे आपको इसके अलॉय व्हील्स को भी देखना चाहिए। तो जैसा कि इन गाड़ियों को मैंने कहा कि प्लांट से यहाँ तक लाते हैं, तो इनको ट्रक में लाते हैं एंड इनको बेसिकली पहियों से ही बांधा होता है। तो ऐसा ना हो कि कहीं किसी चेन या फिर किसी ऑब्जेक्ट की वजह से जो हमारे अलॉय व्हील्स हैं, अगर स्पेशली आपके अलॉय व्हील्स हैं, तो उनमें कुछ स्क्रैचेस वगैरह आ गए हों। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे विन नंबर की। तो यहाँ पे जैसे ही आप डोर खोलेंगे तो आपको आपकी गाड़ी का विन नंबर दिखाई देगा एंड ये 17 डिजिट का होता है। तो ये विन नंबर क्या करता है, ये आपकी गाड़ी का मॉडल और मेक नंबर बताता है। तो जैसे कि हमारी जो ग्रैंड विटारा है ये दिसंबर 2024 की है, तो ये इसके विन नंबर से कंफर्म हो जाएगी। तो जो 17 डिजिट का विन नंबर होता है ना, इससे सिर्फ आपको मॉडल ईयर पता लगेगा, मेक पता नहीं चलता, बेसिकली किस महीने का है वो नहीं पता लगता है। तो उस मंथ के लिए यहाँ पे हमारे को फॉर्म 22 देखना पड़ता है, जिसमें हमारे को 2 डिजिट और मिल जाते हैं बेसिकली। तो जो 19 डिजिट होता है ना, वो बताता है हमारे को कि जो गाड़ी का जो मंथ है ना, वो किस महीने की बेसिकली बनी हुई है। अभी आपको स्क्रीन पे बेसिकली फॉर्म 22 का एक सैंपल दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो इस तरह का हमारा फॉर्म 22 होता है, जिसके बेसिस पे आप ये जज कर पाओगे, बेसिकली आप पता लगा लोगे कि आपकी गाड़ी का मेक मंथ क्या है।
साथ ही आप गाड़ी ऑन करके एक बार स्टीयरिंग को भी घुमा करके देख लो कि अच्छे से सब कुछ घूम रहा है, बेसिकली आपको स्टीयरिंग को घुमाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब इसके बाद जो अगली चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है वो आपको देखना है इसका इंजन बे। तो इंजन बे में आपको हर एक चीज़ यहाँ पे आपको सील के साथ दिख जाएगी। आप देख सकते हो कि बेसिकली किस तरह से मार्कर कर रखा है यहाँ पे हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक जगह आपको वायरिंग एकदम नई नई दिख जाएगी। इवन जो नट्स वगैरह हैं उनके उस पर भी आप मार्कर देख लोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे भी इंजन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, यानी कि पूरा आपको मार्कर एकदम लेवलिंग के साथ दिख रहा है, यानी कि पूरी चीज़ एकदम सील पैक है, पेटी पैक है, जिस तरह से ये कंपनी की तरफ से आई थी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई मैकेनिकल इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप खुद गाड़ी के सारी वायरिंग को, सारी चीज़ों को आप देख करके जज कर लोगे कि यहाँ पे कुछ भी इसके इंजन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। चाहे इसकी बैटरी हो गई, चाहे इसका इंजन एरिया हो गया, चाहे इसका कूलेंट वाला एरिया हो गया, चाहे जो भी चीज़ें हो गई, सारी जगह आप देख सकते हो कि मार्किंग बेसिकली की जाती है मार्कर के थ्रू। यहाँ पे येलो कलर का आप मार्कर देख रहे होगे कि इसके पूरे इंजन में किस तरह से यहाँ पे यूज़ करके हर एक सील को इंटैक्ट किए रखाया गया है, कि जिससे मैं पता लगता है कि इसकी जो पूरी सील है, बेसिकली जो गाड़ी का इंजन है, ये अभी तक प्रॉपरली इंटैक्ट है। इसके इंजन के साथ कोई भी अभी काम नहीं किया गया है। उसके बाद में आप बढ़ेंगे सीधे इसके इंटीरियर की तरफ। एंड इसके इंटीरियर की तरफ बढ़ने में सबसे पहले हमारे को इसकी एमआईडी में देखना है कि ये गाड़ी के भी कितने किलोमीटर हो गए हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि कोई टेस्ट ड्राइव व्हीकल यहाँ पे आपको चिपका दी गई है डिस्काउंट दे करके। तो यहाँ पे जो आपको किलोमीटर देखने हैं वो थोड़े से रीजनेबल होने चाहिए। मान के चलिए 40, 50, 70, 90 तक मैक्सिमम, इतना 100, इवन 100, 120 भी हो सकता है। बट अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा है ना, तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगना पड़ेगा डीलर से कि भाई इतना ज़्यादा किलोमीटर ये गाड़ी कैसे चली है। नाउ अब इंटीरियर के बाद हमारी गाड़ी का जो अगला मेन चीज़ आपको चेक करना है इसकी सारी फंक्शनैलिटी। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको कई सारे बटन वगैरह दे रखे होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, बेसिकली लाइट्स वगैरह आपको सारी अब यहाँ से चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एक प्रॉपर गाड़ी का डेमो लो। तो यहाँ पे जब मैं आया था तो मैंने इनको बोल दिया था कि आप एक गाड़ी का डेमो लीजिए, एंड यहाँ पे आपको हर एक चीज़, जितनी चीज़ें हैं, आपको हर एक चीज़ आगे पीछे करके सारे बटन्स को चला करके अपने गाड़ी के सिस्टम्स को एक बार चेक कर लेना है। चाहे वो एसी हो गया, चाहे वो ब्लोअर हो गया, चाहे वो आपके डिफॉगर्स हो गए, चाहे वो आपकी लाइट्स हो गई। यहाँ पे इस वक्त आपको सारी चीज़ें एक एक करके चला करके चेक करनी है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग ये भी चेक कर ले रहे हैं, तो जिस तरह से हमारी हेडलाइट्स हैं वो प्रॉपर जल रही है, हमारे इंडिकेटर्स भी प्रॉपर चल रहे हैं, फ्रंट के भी जल रहे हैं, रियर के भी जल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे देखिए आप हेडलाइट भी प्रॉपर अच्छे से जल रही है। साथ ही अंदर की जो लाइट्स हो गई वो भी प्रॉपर जल रही हैं, सामने वाली भी लाइट जल रही हैं। आपको मतलब बेसिकली जितनी भी लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये सब आपको जला करके चेक करनी है। साइड लाइट आपको चेक करनी है, हमारे देखिए रियर की स्टॉप लैंप हो गया, मतलब जितनी भी लाइट आपको गाड़ी में दिखाई दे रही है, आपको हर एक लाइट को चेक करना है कि वो जल रही है कि नहीं जल रही है। उसके अलावा एक जो चीज़ एक्सीडेंटली छूट गई थी वो कि यहाँ पे आपको गाड़ी का जो रूफ होता है ना, इसको बहुत ध्यान से देखना है। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि कई बार जो गाड़ी होती है ना, वो हमारी एक्सटीरियर में बेसिकली यार्ड में डीलर यहाँ खड़ी होती है और बंदरों का बड़ा आतंक होता है भाई। मैंने एक दो गाड़ियों में देखा है, तो बंदर आते हैं उसमें कूद काद के चले जाते हैं, और जो ऊपर का बेसिकली रूफ होता है ना, वो हल्का सा बेंड हो जाता है भाई। और मारुति की है तो आपको डबल श्योर होना पड़ेगा कि कहीं वो बेंड तो नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप एंगल लेकर के आप अपनी गाड़ी का एक बार रूफ डेफिनेटली चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंदर की वजह से ये आपका थोड़ा सा बेंड हो गया हो। मैंने 1 से 2 गाड़ियों में ऐसा देखा है, इसलिए मैं अपनी पीडीआई में इसको ज़रूर शामिल करता हूँ। अब इसके बाद जैसा मैंने कहा था कि आप सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, सारे फंक्शन आप समझ जाइए, तो जो भी आपका कार सेल्स गाय है आप उसको बुलाओ, उसको बोलो भैया मुझे एक बार आप सारे फंक्शन समझा दो, सारी चीज़ें बता दो, कौन सा बटन कैसे काम करता है, आपके स्टीयरिंग व्हील पे जितने भी बटन हैं, जितने भी कंट्रोल्स हैं, आप उनके सारे फंक्शन समझ लो, सारी चीज़ों को हर एक बटन को बजाओ। उसके अलावा आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी कनेक्ट करो। उसके बाद आप गाड़ी के जो स्पीकर है, म्यूज़िक है, उसको भी आप टेस्ट करो। यहाँ पे भी हमने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया था और हमने अभी अपनी गाड़ी के बेसिकली जो म्यूज़िक सिस्टम को टेस्ट किया था। तो वहाँ पे हमने बेसिकली इस वक्त पूरे टाइम पे यहाँ पे बगल में एक म्यूज़िक बज रहा था, जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट आ सकता था, इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने इतने स्पीकर सारे आगे पीछे वाले बढ़ा करके सुन लिए थे। उसके अलावा आगे के तो मैंने पावर विंडो से कंट्रोल चेक करे ही थे, साथ ही यहाँ पे पीछे बैठ करके भी मैंने जो भी पावर विंडो से कंट्रोल है वो भी चेक करी थी। यानी कि जितने बटन आपको दिख रहे हैं गाड़ी में, आपको सारे बटन को दबाना है। अगर आपको उसका मतलब नहीं पता उससे क्या होता है, तो वो आपको अपने कार सेल्स गाय से पूछना है कि भैया इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। तो कोई भी हेसिटेशन या कोई भी शर्म नहीं रखनी है कि मुझे ये नहीं आता। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सब किसी को सब कुछ नहीं आता है। यही वो आपका मौका है, यही वो आपका टाइम है। आप अच्छे खासे यहाँ पे कम से कम हो सकता है कि आपकी गाड़ी आज के टाइम में कोई भी गाड़ी 8-10 लाख से कम की नहीं आ रही है, तो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपये आप लगा रहे हो, तो आपको पूरा हक बनता है कि आप वहाँ पे पूरी नॉलेज, सारी चीज़ें ले करके ही गाड़ी वहाँ से निकलो। तो इसको पूछने में कोई भी शर्म नहीं है।
उसके अलावा जैसे हमारी गाड़ी में सनरूफ भी है, तो हमने यहाँ पे सनरूफ खोल करके देख लिया। तो सनरूफ खोलने में आपको एक चीज़ ये देखनी है कि ये आराम से ईज़ी से ओपन हो जाए, कोई भी अजीब तरह की नॉइज़ तो नहीं आ रही है ना। अगर आपने इससे पहले किसी गाड़ी में सनरूफ खोलते हुए देखा है या सुना होगा तो आपको पता होगा कि एक हल्की सी किस तरह की नॉइज़ आती है, तो वैसी आए, कुछ अलग तरह की नॉइज़ यहाँ पे क्रिएट ना करे, यानी कि इसको कोई दिक्कत ना हो रही हो सनरूफ को खोलने में। बस आपको यही चेक करना है कि ये ईज़िली खुल जाए और ईज़िली बंद हो जाए। वैसे तो ये बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि यूज़लेस सा ही फीचर है, कोई काम नहीं आता, बट स्टिल सनरूफ होने से गाड़ी थोड़ी-सी एयरी हो जाती है, जो मुझे पर्सनली लगता है कि गाड़ी में थोड़ी-सी लाइट अच्छी आ जाती है और गाड़ी का जो ओवरऑल जो रूम है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है। बट एनीवेज़ आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फंक्शन हैं, सारे फंक्शंस को आपको टेस्ट करना है। उसके बाद में फिर आपको इसके बूट को भी अच्छे से सही से चेक करना है। तो यानी कि बूट में हमारे को काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाती है, जैसे अगर लाइट है तो जल रही है, वो काम कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को बूट के अंदर ही जो हमारा स्टेपनी चेंज करने वाली जो किट वगैरह होती है और एक मेडिकल सिम वाली किट होती है, मतलब फर्स्ट एड किट होती है, वो यहाँ पे दी हो, वो प्रॉपर अच्छे से हो। उसके अलावा जो आपकी स्टेपनी यहाँ पे दे रखी होती है वो हो। नॉर्मली आजकल कंपनियाँ एक छोटा टायर ही देती हैं, अगर जो भी है तो मतलब वहाँ पे आपका स्टेपनी वगैरह होना चाहिए। तो ये जैसे ग्रैंड विटारा का हाइब्रिड वाला वेरिएंट है, तो इसके जो स्टेपनी है वो इसके नीचे है, तो हमने चेक कर लिया। बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो। उसके अलावा आप गाड़ी को नीचे से भी देख लो अच्छे से कि कहीं कोई रस्टिंग वगैरह तो नहीं है, कि कहीं कुछ ऐसा जो डेंट वेंट ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं दिख रही कि मतलब कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा काम वगैरह किया गया हो। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। और फिर जब एक बार आप सब तरीके से संतुष्ट हो जाओ कि गाड़ी आपकी सही चल रही है, बेसिकली यहाँ पे चलाने को तो हमारे को मौका नहीं दिया, क्योंकि पीडीआई बेसिकली इंस्पेक्शन के टाइम पे गाड़ी को चलाने को नहीं देते हैं, तो हमने चलाया तो नहीं, बस वहीं पे थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया था। तो जब आप संतुष्ट हो जाओ कि सारी चीज़ें सही हैं, गाड़ी एकदम साफ़ सुथरी है, गाड़ी में हमारे कोई भी स्क्रैच या डेंट वेंट नहीं है, और आपके जितने भी फंक्शंस हैं गाड़ी के, जितने भी लाइट्स हैं, जितने भी कंट्रोल्स हैं, जितने भी स्विचेज़ हैं, सब कुछ सही से काम चल रहा है, इसका मतलब यू आर गुड टू गो। अब आप बाकी की पेमेंट करके गाड़ी की बेसिकली इनवॉइस बनवा सकते हो, और जो भी आपको करना है, जिस दिन भी आपको अच्छा लगे आप उस दिन डिलीवरी ले सकते हो। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं आगे बात करने, बेसिकली हमारे को यहाँ पे अभी इंश्योरेंस को लेकर के बात करना है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी देर से बहसबाजी चल रही है गाड़ी की प्राइस को लेकर के, बेसिकली इंश्योरेंस को लेकर के। तो यहाँ पे हम खुद अपना सेल्फ इंश्योरेंस करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस में काम करते हैं तो हमारे को अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। और यहाँ पे डीलर इस चीज़ के लिए थोड़ा मान नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसका कमीशन जाएगा इंश्योरेंस के ऊपर। और हमने कहा कि भाई सेम प्राइस पे भी कर दो तो भी नहीं मानता। चलो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। तो भाई पीडीआई तो हो गई, और निकलते निकलते एकदम रात हो गई, सारा मैटर फंस गया यहाँ पे इंश्योरेंस को लेकर के। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। तो भाई सीन ऐसा है ना, यहाँ पे गाड़ी की प्राइस को लेकर के थोड़ा सा पंगा फंस गया। प्राइस इन द सेंस कि जो उसमें इंश्योरेंस वाला पार्ट होता है उसको लेकर के, तो हम लोग इंश्योरेंस में काम करते हैं तो हमारे को इंश्योरेंस में अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है, और मैं अपने सारे जानने वालों को खुद ही इंश्योरेंस दिलवा देता हूँ। तो यहाँ पे जो डीलर था वो कह रहा था कि आप सेल्फ इंश्योरेंस नहीं ले सकते, इसको लेकर के थोड़ा पंगा फंस गया था, क्योंकि इसमें इनका थोड़ा कमीशन मर जाता है। और फिर हमने कहा कि आप हमारा जो प्राइस है इंश्योरेंस का आप वो मैच करा दो। तो उसने कहा कि चलो ठीक है वो करा देंगे, बट वो उसको भी मैच नहीं करा पा रहा था। तो फिर उसने कहा कि हम आपको जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो कम देंगे, यानी डिस्काउंट बेसिकली आपका कम कर देंगे। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पंगा फंस गया, तो लेट हो गया। तो ये था एक डिटेल वीडियो अबाउट पीडीआई ऑफ न्यू कार। तो मैंने कोशिश करी सारे पॉइंट्स को कवर करने की, और अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको अपनी नई गाड़ी का पीडीआई करनी है। और बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।